अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हुज़ैफ़ा अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले हम लोग केएसई 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग 62,451 पॉइंट्स पे बंद हुई और इसमें 398 तकरीबन 400 पॉइंट का इस पे इजाफा हुआ। मार्केट का हाई 62,644 रहा और इसका जो लो था 61,807 पे था। मार्केट में केएसई 100 इंडेक्स में तकरीबन 36 करोड़ का वॉल्यूम आया। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हम अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमें और टॉप एडवांसर्स की बात करें तो ज़्यादातर हमें पेनी स्टॉक्स नज़र आए, जिसमें से कुछ एक्सेप्शन है पीपीएल और एयरलिंक वगैरह। तो ज़्यादातर वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो इन्हीं पेनी स्टॉक्स की वजह से जनरेट हुए। तो ये तो हमारी समरी थी डे क्लोजिंग की और मार्केट ने मार्केट कहाँ पे बंद हुई। अब हम देखते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से बिहेव कर सकती है। टेक्निकली मार्केट को देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं अपनी पिछली वीडियो की तरफ हम जाते हैं कि हम हमारी एनालिसिस क्या थी और किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। तो हमने लास्ट वीक जो वीडियो बनाई थी इंडेक्स की उसमें यही बताया था कि मार्केट में मजीद गिरावट का इम्कान है, होशियार रहे। उस वक्त मार्केट तकरीबन 61,700 के पास या 62,000 के पास मार्केट बंद थी। तो जो हमने एनालिसिस करी थी वो आई मैं ज़रा एक शॉर्ट क्लिप इसकी सुनाता हूँ, फिर हम देखते हैं मार्केट इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है। तो वो कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता है और अगर उसका ईएमए तोड़ता है तो फिर डेली पे ईएमए पे लाजमी वो सपोर्ट लेता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसने अपना ईएमए 20 इसने ब्रेक करा और ये नीचे जा रहा है। ये जो मैंने ब्लैक लाइन नजर आई है ये अर्ली का ईएमए 200 और अब नजर आ रहा है कि वापस इसको टच करने जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसका जो डे का ईएमए 50 है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो जो कि हमारे तकरीबन बन रहा है 58,483, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ 58,500। मार्केट फिर इस तरफ जा सकती है। इसमें मैंने जो हमने जो प्रेडिक्शन करी थी वो ये करी थी और ये बताया था कि मार्केट जब बुलिश होती है ना तो उसमें अर्ली चार्ट पे वो अपने ईएमए 20 पे सपोर्ट ले रही होती है, लेकिन जब उसको तोड़ती है तो वो डे चार्ट पे ईएमए 20 पे उसको हर हाल में सपोर्ट लेना है। लेकिन अगर उसने ईएमए 20 को भी तोड़ दिया जैसे कि इसमें नजर आ रहा है, तो हमने ये बताया था कि ईएमए 50 पे इसको लाजमी सपोर्ट लेना चाहिए और ईएमए 50 पे जब आएगी तो मार्केट कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो चुकी होगी, इसकी आरएसआई भी बिल्कुल 30 पे आ चुकी होगी और ज़्यादातर इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, ये हमने इस पे बात करी थी। अब हम देखते हैं मार्केट हमारी कहाँ पे खड़ी है। अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कहीं 61,700 पे हमने एनालिसिस करी थी, उसके बाद देखें 58,500 के पास हमने बात करी थी। इसका ईएमए जाहिर है मूविंग एवरेज है, ये एवरेज इसका मूव होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 58,500 से ज़रा सा ऊपर तकरीबन 58,700 के पास यहाँ से रिबाउंड हुई और टेक्निकली देखा जाए तो ये ईएमए 50 ही था जिससे इसमें रिवर्सल आया। और अगर आप इसकी बात करें आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इसमें तकरीबन तकरीबन ओवरसोल्ड हमें नजर आई है और एमएससीडी में बात करें तो इसका सेलिंग प्रेशर अब एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे ऑसिलेटर की बात करें तो इसने बाय कॉल इसने जनरेट कर दी है 28 दिसंबर को। इट मीन्स कि मार्केट में अब मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है, बजाय इसके कि मार्केट नीचे जाए। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था वो इसका ईएमए 20 था, यानी कि ईएमए 50 से सपोर्ट ले रही है तो ईएमए 20 से रिजेक्ट ना हो। लेकिन ये देखें इसने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी लेकिन इससे नीचे क्लोज हुआ। लेकिन फिर अगले दिन यानी कि जो लास्ट डे था 2023 का, उसमें इससे इसने ऊपर की क्लोजिंग दी। इट मीन्स कि जो भी हमारा सेलिंग प्रेशर था वो सब खत्म हो गया। एक पॉजिटिव चीज़ इसमें यह है कि जो साल की क्लोजिंग होती है उसमें बैंक्स जो हो गए या इंश्योरेंस हो गए सेक्टर, ये सारे सेक्टर या फॉरेनर्स होते हैं, ये सारे ज़्यादातर सेलिंग पे होते हैं। फॉरेनर्स का तो एक अलग रीज़न है, लेकिन बैंक्स और इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये सेलिंग पे होते हैं, इनको अपना ईयर की क्लोजिंग दिखानी होती है। तो ये 30 तारीख तक बिल्कुल नहीं होता ऐसा, उससे कुछ दिन पहले तक वो क्लोज कर देते हैं अपना साल। तो हमने देखा कि जो सेक्टर सेलिंग पे था उन सेक्टर ने अपनी बाइंग शुरू कर दी। इट मीन्स कि उन्होंने न्यू पोजीशन संभालना शुरू कर दिए। तो अब जो हमें लग रहा है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, मार्केट का जो मिनिमम टारगेट मुझे लग रहा है ये तकरीबन 64,000 के पास है। उससे पहले ऑब्वियसली 63,500 के पास मार्केट ये जा सकती है और एक एक समझ लें कि एक शॉर्ट टर्म इसकी सपोर्ट बन सकती है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ 63,500। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद लगती है कि इसको भी ब्रेक कर देगा और 64,000 के पास इसको पहली रेजिस्टेंस
एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है। लेकिन क्योंकि हम ओवरऑल इंडिकेशन इसकी पॉजिटिव देख रहे हैं और जनवरी का महीना नॉर्मली बुलिश रहता है, फरवरी का भी महीना बुलिश रहता है नॉर्मली, और इसकी वजह ये है कि रिजल्ट सीजन भी आ जाते हैं और आइटम्स की बोर्ड मीटिंग आना शुरू हो जाती हैं, तो रैली लगना शुरू हो जाती है। किसी एक आइटम की न्यूज़ आ जाए तो उससे पूरा सेक्टर वो उठ जाता है, और एक सेक्टर उठ जाता है तो पूरी मार्केट उठ जाती है। तो 64,000 पे इसको मिनिमम इसको जाना चाहिए, और अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास तकरीबन 67,300 से लेके 67,500। अब इसको सपोज कर ले 67,500 की हम बात करते हैं, तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन रही है मिड टर्म के लिए। तो ये मेरी एनालिसिस है, और मुझे लगता है मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर आइटम्स अपने डे की सपोर्ट पर आ गए और अब वहाँ से रिबाउंड हो रहे हैं। जिन लोगों ने पुराने आइटम्स रखे हुए थे, हाई पे बाई कर लिया था, तो उनको मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में भी बताया था कि आप लोग एवरेज कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपका वो रेट दोबारा आए, लेकिन अगर आपने एवरेज कर लिया तो डेफिनेटली आपका वो रेट आ जाएगा, आप उसको माइनर प्रॉफिट या थोड़े से प्रॉफिट में आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी कैसी 100 इंडेक्स पे। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।